हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि गुनाह कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुनाह। गुनाह में आज हम चर्चा करेंगे योगी फोर्स के सौगंध, अपराधियों का अंत। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट से डर और दहशत। यूपी में आगे आगे बदमाश, पीछे पीछे योगी की पुलिस, और खौफ के साए में रहने को मजबूर हैं अपराधी, क्योंकि योगी फोर्स ने अब ठाना है अपराधियों का अंत किया जाएगा। और योगी सरकार के इन पुलिस वालों ने अपराधियों का अंत किया है। यही वजह है हर रोज हर रात गुनहगारों के अंत की कहानी योगी पुलिस लिखती है। बदमाश अब योगी राज में डर रहे हैं, कांप रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं, और यूपी पुलिस बदमाशों को खुलेआम ठोक रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि अगर यूपी में रहना है तो फिर कायदे में रहना होगा। अगर बदमाशी की और बदमाश कायदे में नहीं रहेंगे तो फिर बदमाशों के अंत की कहानी यूपी पुलिस लिखेगी। यूपी पुलिस बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकालती है। यूपी पुलिस का फंडा है, एकदम क्लियर है, जीरो टॉलरेंस नीति। अगर कोई उस पर पलीता लगाने की कोशिश करता है तो उसका अंत सभी को पता है। बीते 24 घंटे में यूपी पुलिस ने धुआंधार एक्शन लिया, ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 7 से ज्यादा जिलों में यूपी पुलिस ने चुन चुन कर बदमाशों को ठोक दिया। यूपी पुलिस पहले तो सरेंडर करने का मौका देती है, लेकिन अगर कोई बदमाश शातिर खुद को समझता है तो फिर यूपी पुलिस उसे ठोक देती है। क्योंकि अब ये वो दौर नहीं है जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हुआ करते थे। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए यूपी पुलिस ने किस कदर एक्शन लिया है, किस तरीके से बदमाशों को उनके बिलों से खोज खोज कर निकाल रही है, आज हम आपको दिखाएंगे कि अपराधियों का अंत यूपी पुलिस कैसे कर रही है। बदमाश रहे सावधान, क्योंकि आपको याद होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था उत्तर प्रदेश में रहना है तो गुंडागर्दी छोड़नी होगी। अगर गुंडागर्दी नहीं छोड़ोगे तो दो जगह, एक तो एनकाउंटर, एक तो जेल, दूसरी वो जगह जहां पर कोई नहीं जाना चाहेगा। रिपोर्ट देखिए और समझिए कैसे उत्तर प्रदेश में थर थर कांप रहे हैं बदमाश। योगी फोर्स की सौगंध, अपराधियों का अंत, ऑपरेशन लंगड़ा, बदमाशों पर प्रहार तगड़ा, बदमाशों पर मौत बनकर टूटी योगी फोर्स।
उत्तर प्रदेश में अपराध नो मोर। थर थर कांपते अपराधी, गोलियों की गूंज, बदमाशों में खौफ और यूपी में कानून का राज। हर रोज बदमाशों का अंत करने के लिए योगी फोर्स सड़कों पर उतरती है। हर रात अपराधियों का अंत किया जाता है। एक शाम गुनहगारों के अंत की स्क्रिप्ट को लिखा जाता है, क्योंकि ये योगी पुलिस है। अगर छेड़ा तो फिर छोड़ती नहीं है। ये 6 तस्वीरें, ये 6 सबूत और ये 6 एनकाउंटर। ये तस्वीरें बता रही हैं योगी राज में ऑपरेशन लंगड़ा ताबड़तोड़ चल रहा है। हर बदमाश का हिसाब किया जा रहा है। हर गुनहगार को सजा दी जा रही है, क्योंकि एक्शन का दूसरा नाम योगी फोर्स है। वो योगी फोर्स जिसके दम पर यूपी में अपराध नो मोर है। गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज देर रात खूब सुनाई दी। प्रदेश की सड़कों पर खूब एनकाउंटर हुए, खूब बदमाशों का अंत हुआ। कहीं मासूम के दरिंदों का योगी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा किया, तो कहीं लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का अंत किया। रात का अंधेरा था, बदमाशों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था, लेकिन इस बार बदमाशों का सामना योगी फोर्स से था। दरअसल यूपी के सुल्तानपुर में बदमाशों ने राकेश विश्वकर्मा की हत्या की थी, जिसके बाद यूपी पुलिस पर सवाल भी खड़े हुए थे। ऐसे में बदमाशों को पकड़ना योगी फोर्स के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन चुनौती बड़ी थी तभी योगी फोर्स दमदारी के साथ खड़ी थी। देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच ठाए ठाए हुई और अजय निषाद, दिवाकर यादव को पुलिस ने पकड़ लिया। ये वही बदमाश हैं जिन्होंने बेखौफ होकर राकेश को खुलेआम गोली मारी थी। दिनांक 3 अप्रैल 2025 को थाना कादीपुर क्षेत्र के मुडिला बाजार चौकी क्षेत्र में एक गांव में राकेश विश्वकर्मा नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उक्त संबंध में अभियोग पंजीकृत था। आज दिनांक 26 मई की रात्रि में सूचना मिली कि उक्त अभियोग से संबंधित अपराधी नोनरा बाजार की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की। घेराबंदी करने पर उक्त अभियुक्तों ने जो है पुलिस के ऊपर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें अभियुक्त अजय निषाद व अभियुक्त दिवाकर यादव उर्फ फोटो यादव के पैर में गोली लगी है। दोनों को जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। ये एनकाउंटर नंबर 1 था, लेकिन अब एनकाउंटर नंबर 2 के बारे में आपको बताते हैं। दूसरी मुठभेड़ यूपी के कासगंज में हुई, जहां पर पुलिस और पशु तस्करों के बीच में आमना सामना हुआ। पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन के दम पर 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर पशु तस्कर शादाब पर 17 मुकदमे दर्ज किए हैं और भूरा पर 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं ये बदमाश कितने खूंखार थे, लेकिन योगी फोर्स की गोलियों के सामने बदमाशों की एक न चली। कल रात एसएचओ पटियाली और उनकी टीम ने पुलिस मुठभेड़ में 2 शातिर पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। एसएचओ पटियाली को देर रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि बूढ़ी गंगा के जंगलों में गोकशी के लिए कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं, वहाँ जानवर बंधे हुए हैं। इस सूचना पे जब पुलिस पार्टी मौके पे पहुंची तो गो तस्करों द्वारा पुलिस पार्टी पे फायर किया गया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति भूरा जिसके पैर में गोली लगी है, उसने अपना नाम भूरा बताया। दूसरा उसका साथी शादाब गिरफ्तार हुए। ये दोनों ही शातिर पशु चोर और गोकशी करने वाले हैं। इनके विरुद्ध जो है 1 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे हैं। इनके 3 अन्य साथी नौशाद, इशरत और आजम भी का नाम संज्ञान में आया है। मौके से 4 भैंसे, एक गोवंश, एक मोटरसाइकिल, तमंचा, मैं कारतूस के और गोकशी करने के उपकरण बरामद हुए हैं। इनको गिरफ्तार करके जो घायल है उसको उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया है। जो शेष अन्य जो 3 हैं उनकी शीघ्र गिरफ्तारी करके इनके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एनकाउंटर नंबर 3 गोलियों की तड़तड़ाहट के कान्हा की नगरी मथुरा भी थर्रा उठी। देर रात बदमाशों और पुलिस के बीच में खूब आमना सामना हुआ।
पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाते हुए हत्या के आरोप में वांछित बदमाश को पकड़ा। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, लोहे की रॉड, ऑटो समेत नकदी बरामद की गई है। दिनांक 22/23 की रात में एक असर कंपनी है जो कि थाना क्षेत्र छाता मथुरा का है, उसमें बंद पड़ी हुई है। उसमें एक चौकीदार वहाँ पर सो रहा था। 2 चौकीदार थे। कुछ बदमाश आए और उन्होंने वहाँ से कुछ तार चोरी किया और एक चौकीदार जो था उसके सिर पर वार किया, जिससे उसकी दुखद मृत्यु हो गई थी। ये सनसनीखेज घटना घटित हुई थी। पूरी हमारी जनपद मथुरा की स्वाट टीम, सर्विलांस, थाना छाता की पुलिस और हमारे क्षेत्राधिकारी सभी लोग इसमें लगे हुए थे। इसके अनावरण में आज हमको लीड मिली थी, उसमें हमारी टीम चेकिंग कर रही थी और उसमें अभी यहाँ पर 3 बदमाश हैं जो कि यहाँ पर जिनके साथ हमारी टीम का मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है। और इसमें ये जो अभी घायल हुए हैं 3 बदमाश, उनका नाम है राकेश बिहारी, सतीश टिकिया और विनोद राठौर। ये 3 अभियुक्त हैं जो कि अभी घायल हुए हैं। योगी फोर्स की सौगंध, अपराधियों का अंत, ऑपरेशन लंगड़ा, बदमाशों पर प्रहार तगड़ा, बदमाशों पर मौत बनकर टूटी योगी फोर्स। उत्तर प्रदेश में अपराध नो मोर। थर-थर कांपते अपराधी, गोलियों की गूंज, बदमाशों में खौफ और यूपी में कानून का राज। हर रोज बदमाशों का अंत करने के लिए योगी फोर्स सड़कों पर उतरती है। हर रात अपराधियों का अंत किया जाता है। एक शाम गुनहगारों के अंत की स्क्रिप्ट को लिखा जाता है, क्योंकि ये योगी पुलिस है। अगर छेड़ा तो फिर छोड़ती नहीं है। ये 6 तस्वीरें, ये 6 सबूत और ये 6 एनकाउंटर, ये तस्वीरें बता रही हैं योगी राज में ऑपरेशन लंगड़ा ताबड़तोड़ चल रहा है। हर बदमाश का हिसाब किया जा रहा है। हर गुनहगार को सजा दी जा रही है, क्योंकि एक्शन का दूसरा नाम योगी फोर्स है। वो योगी फोर्स जिसके दम पर यूपी में अपराध नो मोर है। गोलियों की तड़तड़ाहट की गूंज देर रात खूब सुनाई दी। प्रदेश की सड़कों पर खूब एनकाउंटर हुए, खूब बदमाशों का अंत हुआ। कहीं मासूम के दरिंदों का योगी पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा किया, तो कहीं लूट की वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों का अंत किया। रात का अंधेरा था, बदमाशों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था, लेकिन इस बार बदमाशों का सामना योगी फोर्स से था। दरअसल यूपी के सुल्तानपुर में बदमाशों ने राकेश विश्वकर्मा की हत्या की थी, जिसके बाद यूपी पुलिस पर सवाल भी खड़े हुए थे। ऐसे में बदमाशों को पकड़ना योगी फोर्स के लिए एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन चुनौती बड़ी थी तभी योगी फोर्स दमदारी के साथ खड़ी थी। देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच ठाए हुई और अजय निषाद, दिवाकर यादव को पुलिस ने पकड़ लिया। ये वही बदमाश है जिन्होंने बेखौफ होकर राकेश को खुलेआम गोली मारी थी। ये एनकाउंटर नंबर 1 था, लेकिन अब एनकाउंटर नंबर 2 के बारे में आपको बताते हैं। दूसरी मुठभेड़ यूपी के कासगंज में हुई, जहां पर पुलिस और पशु तस्करों के बीच में आमना सामना हुआ। पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन के दम पर 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार कर पशु तस्कर शादाब पर 17 मुकदमे दर्ज किए हैं और भूरा पर 14 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं ये बदमाश कितने खूंखार थे, लेकिन योगी फोर्स की गोलियों के सामने बदमाशों की एक न चली। एनकाउंटर नंबर 3, गोलियों की तड़तड़ाहट के कान्हा की नगरी मथुरा भी थर्रा उठी। देर रात बदमाशों और पुलिस के बीच में खूब आमना सामना हुआ। पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा चलाते हुए हत्या के आरोप में वांछित बदमाश को पकड़ा। आरोपी के पास से तमंचा, कारतूस, लोहे की रॉड, ऑटो समेत नकदी बरामद की गई है। एनकाउंटर नंबर 4,
यूपी की फिरोजाबाद में जहां पर डबल मर्डर करने वाले हत्यारे योगी पुलिस ने ढेर कर दिया। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ गोलियां चली, लेकिन अंत में योगी फोर्स ने सफलता हासिल करते हुए बदमाशों को पकड़ लिया, जिनके कब्जे से तमंचा, कारतूस बरामद किए गए हैं। देखिए, ये नगला सिंधी टिकरी में 25/5/2025 को अरविंद और नितिन की भूबलाल और उसके परिजनों ने हत्या कर दी थी। इसमें अरविंद के परिजनों की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए कुल 3 टीमों का गठन किया गया था। इसमें सूचना ये मिली कि ये टिकरी पुलिया रामपुर रोड के पास भोला छुपे छुपाए घूम रहा है, जो इस मुकदमे का वांछित अभियुक्त भी था। इसमें नगला सिंधी पुलिस द्वारा तत्काल यहाँ दबिश दी गई। पुलिस को देखते ही इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी है। आत्मरक्षार्थ में पुलिस ने भी इसके ऊपर फायरिंग की है, जिसके इसके पैर में गोली लगी है। इसको तत्काल ट्रामा सेंटर में इलाज हेतु भेजा गया है, जहाँ इसका पुलिस अभिरक्षा में इलाज चल रहा है। इसके पास से जो बरामदगी हुई है, एक अवैध तमंचा 315 गो, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस इसके पास से बरामद हुआ है तथा एक बाइक इसकी बरामद हुई। इसको फिलहाल हम लोग पुलिस अभिरक्षा में इलाज करा रहे हैं। इसमें आगे की जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई और हम लोग करेंगे तथा शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी जल्द। यूपी के शामली में भी यूपी पुलिस बदमाशों पर मौत बनकर टूटी। गोलियों की गूंज खूब सुनाई दी, खूब ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और पुलिस मुठभेड़ में गोलियां लगने से एक अपहरणकर्ता भी घायल हो गया। ये तस्वीर यूपी के बुलंदशहर की है, वो बुलंदशहर जहां पर किसी जमाने में अपराधियों का राज हुआ करता था, लेकिन इस बार यूपी पुलिस ने बदमाशों के अंत की स्क्रिप्ट लिखा। बुलंदशहर के कोतवाली अनूप शहर इलाके में पुलिस की टीम ने चेकिंग करते हुए पुलिस ने बदमाशों को रोकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश खुद को बेहद शातिर समझ रहे थे। बदमाशों ने योगी पुलिस पर फायर किया और फिर क्या था, योगी फोर्स बदमाशों पर ताबड़तोड़ टूट पड़ी। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। थाना अनूप शहर पुलिस द्वारा जो है आज अपराध एवं अपराधियों की संदिग्ध की चेकिंग गंगा पुल पर मैं प्रभारी के साथ की जा रही थी। तभी मुखबिर खास द्वारा सूचना मिली कि बहजोई की तरफ से एक मोटरसाइकिल से 2 बदमाश आ रहे हैं। जब दोनों बदमाश आते पुलिस को दिखाई पड़े तो उन्होंने उनको रोकने का इशारा किया, तो पुनः जो है मुड़कर संभल की तरफ भागने लगे तथा उन्होंने अपनी बाइक को गंगा पुल के किनारे कच्चे रास्ते की तरफ मोड़ दिया और अपने को घिरता देखकर उन्होंने पुलिस पर पार्टी पर फायर किया। पुलिस ने भी अपना आत्मरक्षा करते हुए क्रॉस फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों को पैर में गोली लगी है। उन्हें से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा कस्बा अनूप शहर में अभी हाल में ही एक टप्पेबाजी 1 लाख रुपए की जो की थी। देवबंद में भी कहानी वही जो योगी फोर्स की रहती है। यहाँ भी यूपी पुलिस बदमाशों पर काल बनकर टूटी। देवबंद में लूट और आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने वाले बदमाशों के खिलाफ पुलिस लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है और इसका जीता जागता उदाहरण देखा भी गया है। बता दें कि 2 दिन के अंदर ये तीसरी मुठभेड़ है। आरोपियों के पास से 16,000 रुपए, एक अवैध तमंचा, 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। 2017 के बाद से योगी फोर्स लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना है अगर बदमाशों को यूपी में रहना है तो फिर अपराध की दुनिया से दूर रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। एक तरफ योगी फोर्स अपराधियों पर काल बनकर टूटी, तो वहीं दूसरी तरफ जो वारदात सामने आई है उससे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि बदमाशों ने खुलेआम यूपी पुलिस के एक जाबाज सिपाही को मौत की घाट उतार दिया। बेसुध पत्नी, रोती बिलखती मां, हर आंख नम और अंतिम संस्कार में लोगों की भीड़ बता रही थी कि यूपी पुलिस ने एक वीर जवान को खो दिया है। लेकिन जो तस्वीर सामने आई वो चीख चीख कर सिस्टम से सवाल पूछ रही थी कि आखिर बदमाश
इतने आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो चुके हैं? कैसे बदमाशों ने खुलेआम एक पुलिसकर्मी को मौत के घाट उतार दिया? कैसे बदमाश मौके से फरार हो गए? गाजियाबाद की तस्वीर को जिसने देखा वो सोचने पर मजबूर हो गया। मंजर जिसने देखा वो सवाल पूछने लगा, पूरा मामला है क्या? हम आपको दिखाएंगे, आपको समझाएंगे। आखिरकार अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो सकते हैं? ये रिपोर्ट देखिए। बदमाशों के आतंक को दर्शाती हुई ये तस्वीरें और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके अपराधी, ये तस्वीरें चीख चीख कर बता रही हैं, ये मंजर बार बार बता रहा है, ये खौफ का मंजर बार बार देखा जा रहा है। जमीन पर पड़ा हुआ ये शख्स कोई आम इंसान नहीं, ये यूपी पुलिस का जाबाज सिपाही है जिसको बदमाशों ने मौत की नींद सुला दिया। तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद की हैं, जहां पर पुलिस शातिर बदमाश की गिरफ्तारी के लिए जाती है, लेकिन बदमाश पुलिस का इंतजार कर रहे थे और अचानक से पुलिस की टीम पर हमला कर दिया, जिसमें यूपी पुलिस का एक जाबाज सिपाही शहीद हो गया। ये पूरी वारदात मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव की है, जहां पर लूट के मामले में वांछित बदमाश कादिर उर्फ मंटा की गिरफ्तारी के लिए नोएडा की पुलिस पहुंची। पुलिस ने आरोपी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन जैसे ही टीम गांव से बाहर निकली तो 8 से 10 बदमाशों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके बाद तुरंत यूपी पुलिस एक्शन में आई, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। महज 23 साल की उम्र और 24 से ज्यादा मुकदमे दर्ज। ऐसे में गाजियाबाद में और नोएडा और मुजफ्फरनगर 24 से ज्यादा मुकदमे कादिर पर दर्ज थे और इसी बात को लेकर नोएडा पुलिस की टीम जो है घर है, आपको तस्वीरें में दिखाऊंगा, कादिर की भी गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर पहुंची थी पुलिस। और ऐसे में जब काजल की गिरफ्तारी के लिए जब अंदर से उसको ला रहे थे, तभी वो, आप घर भी दिखाना चाहूँगा, एक बार कैमरामैन से कहूँगा कि घर दिखाए। तमाम वो सीसीटीवी लगे हैं। फिलहाल ये सीसीटीवी यहाँ से इसमें से निकाल लिए गए हैं, क्योंकि जो डीवीआर थी वो पुलिस अपने कब्जे में लेके जा चुकी है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो पुलिस के कांस्टेबल हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो है एक सिपाही जो कि सौरभ नाम बताया गया है, जो कि नोएडा के फेज 3 में तैनात था, उसकी दर्दनाक मौत जो है सिपाही की यहाँ हुई। हालांकि पुलिस तमाम पहलुओं पर अब जांच कर रही है। ये तस्वीरें नाहल गांव की हैं, आप देखेंगे। ये तस्वीरें एक बार फिर दिखाना चाहूँगा। फिलहाल यहाँ कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और देखेंगे जो सीसीटीवी लगे हुए हैं, जो कादिर था, जो बदमाश, कुख्यात बदमाश बताया जा रहा है, वो सारी चीज़ों पर यहीं से बैठकर नज़र रखा करता था। अंदर से जैसे ही पुलिस की एंट्री यहाँ से घर के अंदर हुई, तभी उसने पीछे की जो दरवाज़ा है उससे भागने की कोशिश उसने की। तभी जो है पुलिस यहाँ पर उसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। पुलिस पर जो है फायरिंग जो इसके साथी थे उनकी तरफ से करनी शुरू कर दी। ऐसे में फिलहाल कादिर की गिरफ्तारी गाजियाबाद पुलिस द्वारा कर ली गई है और जो उसके अन्य साथी हैं उनकी भी तलाश अभी लगातार जारी है। अब देखना यही होगा गाजियाबाद पुलिस और नोएडा पुलिस किस तरीके का एक्शन ऐसे कुख्यात बदमाश पर लेती है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, लेकिन इस दौरान सिपाही सौरभ कुमार के सिर में गोली लग गई, जिनको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जिंदगी से जंग सौरभ कुमार जीत नहीं पाए। वही घटना की जानकारी लगते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इस बीच फायरिंग और अफरा तफरी का फायदा उठाकर आरोपी कादिर अपने साथियों समेत फरार हो गया। हालांकि गाजियाबाद पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार कुछ ही देर बाद कादिर को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 25/5/25 को थाना मसूरी पर एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना मसूरी के ग्राम नाहल पर गौतम बुद्ध नगर के एक अच्छी सौरभ को गोली लग गई है, जिसे उसकी टीम के द्वारा यशोदा अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ पर उसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। ज्ञात हुआ है कि एक वांछित कादिर नामक नाहल का जो रहने वाला था, उसकी गिरफ्तारी के लिए वहाँ की टीम आई हुई थी। उसी दौरान ये घटना हुई है। इसमें ऐसा थाना फेज 3 गौतम बुद्ध नगर के उप निरीक्षक सचिन द्वारा एक तहरीर प्रदान की गई थाना मसूरी पर। समुचित धाराओं में उसके अनुसार अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई की गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हमलावरों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखना ये होगा कि कब तक
पुलिस के हाथ कामयाबी लगती है। गाजियाबाद से अनिल चौधरी की रिपोर्ट। कुख्यात बदमाश कादिर के घर में इस वक्त इंडिया न्यूज की टीम मौजूद है। आप देखेंगे, तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि जैसे ही पुलिस की एंट्री होती थी वो कैमरे में लगातार मॉनिटरिंग करता था। फिलहाल इस घर में कोई नहीं है। जितने भी घर के सदस्य थे सब के सब फरार हो चुके हैं, क्योंकि बीते रात जिस तरीके से पुलिस ने गश्त की और पुलिस यहां पहुंची थी, पुलिस की जैसे ही उनको भनक लगी, क्योंकि तमाम सीसीटीवी लगे हुए थे इसमें। आप देखेंगे तस्वीरें, जो कुख्यात बदमाश है उसके घर में इस वक्त हम मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि जो बदमाश था वो लगातार मॉनिटरिंग करता रहता था और जो सीसीटीवी चारों तरफ, इस घर के अंदर चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए हैं। अंदर की तस्वीरें भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। चलते हैं। जब पुलिस की एंट्री यहां पर हुई तो वो कहां से भागने की कोशिश कर रहा था, ये तस्वीरें हम एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये यहां से एक दरवाजा है, आगे से जैसे ही पुलिस की एंट्री हुई तो तब वो यहां से भागकर बाहर की तरफ भागने लगा। तभी पुलिस के जो नोएडा के जो जवान थे उन्होंने रोकने की कोशिश की। उसमें जवाबी कार्रवाई उनकी तरफ से की जा रही थी। बदमाशों की तरफ से भी फायरिंग पुलिस के ऊपर लगातार हो रही थी और साथ ही जो आसपास में उनके जो साथी थे उनकी तरफ से भी पत्थरबाजी की गई। हालांकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस की तरफ से भी की गई। मृतक सिपाही फेज 3 थाने में तैनात था। हालांकि अब पुलिस किस तरीके की कार्रवाई करती है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। गाजियाबाद से अनिल चौधरी, इंडिया न्यूज। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बोली जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी, गोलियों की तड़तड़ाहट, डर और दहशत।